वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एनाटॉमी जो है वो इंशाल्लाह हमारी मंडे तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री को देख लेते हैं। इसमें आप लोगों ने टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अच्छा बच्चे, आज हम इन 3 चैप्टर्स को जो है वो स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, शॉर्टकट इनको देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत समझ आ जाए और नेक्स्ट 2 डे के अंदर हम इसको जल्दी जल्दी जो है वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायो क्या था, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, उसमें लिविंग थिंग भी आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, जबकि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या हुई कि लिविंग थिंग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको पढ़ना जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लें। स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड रिएक्शन इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हम देखते हैं। अब देखें, हमारी बॉडी में हर वक्त जो है वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब अगर हमने उनको समझना है तो हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रेड खाई, जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, सुबह का नाश्ता करके जाते हैं ना। ठीक है, अब हमने नाश्ता कर लिया, वो नाश्ता गया जी स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में जब वो गया तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो है वो एंजाइम्स भी रिलीज़ होंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे कि आपकी रोटी को यानी कि ब्रेड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ग्लूकोज में जब रोटी जो है वो आपकी कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, तो वो ब्लड में जाएगी। अब ब्लड में जब जो है वो ग्लूकोज चला गया है तो पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। इंसुलिन क्या करती है कि ये ग्लूकोज को सेल में एंटर करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है वो सेल में एंटर हो गया। अब ग्लूकोज से जो है वो एटीपी एनर्जी, ठीक है, एटीपी इसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब एनर्जी हमें मिल गई। अच्छा बच्चे, इस पूरी एग्जाम्पल का मतलब ये था कि हमें काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से। हम लोग सुबह खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है, फिर काम करते हैं, फिर दोपहर को खाना खाते हैं, फिर एनर्जी मिलती है, फिर शाम तक काम करते हैं। ठीक है, तो खाना खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी मिलती है, इस सारे प्रोसेस को जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे। अब बायोकेमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ें भाई, यानी कि बॉडी में बायोकेमिस्ट्री का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहला काम इसका है जी एनर्जी प्रोडक्शन। हमने पढ़ा तो है कि खाना खाया तो एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसको बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। सेकंड है जी डाइजेशन, यानी कि फूड की जो है वो ब्रेक डाउन होना। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसको इग्नोर कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, हाँ ठीक है। डाइजेशन क्या है कि फूड ब्रेक डाउन है। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने खाना खाया, ठीक है, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्लाइवा रिलीज़ करते हैं। अब स्लाइवा के एंजाइम जो हैं वो अमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्मोन एक्शन के आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज आप लोगों की बॉडी में जाता है। ठीक है, अब पेंक्रियास वो क्या रिलीज़ करते हैं, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। अगर इंसुलिन की मिकदार कम होगी तो डायबिटीज़ हो जाएंगी, जिसको शुगर भी कहते हैं, इसको भी आगे करेंगे। अब हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है, हार्मोन्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, अगर ये ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, कम मिकदार में रिलीज़ हो रहे हैं तो क्या होगा, ये भी आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और एक्शन ऑफ मेडिसिन प्लस डिजीज़, कि किसी बीमारी को समझने के लिए और मेडिसिन जो है वो हम पर किस तरह काम करती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। एक्शन ऑफ मेडिसिन प्लस डिजीज़, ये आप लोग फार्माकोलॉजी में अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे। आई होप कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इतना सा इंट्रो था, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ें हैं जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब डेली रूटीन में हम क्या क्या ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में।
असी रोटी खाने, चावल खाने, ठीक है, आलू जिहड़े रोज़ पक्के होंदे ने, ठीक है। उसके बाद है जी फ्रूट है, शुगर है, मिठाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कार्बोहाइड्रेट में आ रही हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को आप जो है वो जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल डलवाना लाजमी होता है ना, उसके बगैर गाड़ी चलती नहीं है ना, वैसे ही इंसानी जिस्म को भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तुसी रोटी ना खाओ तो तुसी टुर फिर नहीं सकते, मीन्स की वीकनेस हो जाती है ना। उसके बाद है जी फंक्शन, फंक्शन को देख लेते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन, ये पीछे डिटेल से पढ़ के आए हैं। जो ग्लूकोज से एनर्जी बनी थी, हमने रोटी खाई थी, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई, फिर एनर्जी बनी, ठीक है। अब हमारी बॉडी को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। सेकंड है जी फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट को प्रॉपरली बर्न करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है जी, यानी कि जो अगर ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो लीवर और मसल जो है इसको ग्लाइकोजन बना के अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनो मीन एक, सेक्राइड मीन शुगर, इसमें शुगर का सिर्फ एक मालिक्यूल होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आ जाती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। आम जुबान में समझाऊँ तो तुसी शहद ते फ्रूट खाते हो ना, वो आ जाते हैं जी मोनोसेक्राइड में, ठीक है। अब आप जब मोनोसेक्राइड की हम एग्जांपल लें आम रूटीन में, तो आप लोग जो शहद खाते हैं ना और फ्रूट्स खाते हैं, उनमें जो शुगर होती है ना वो मोनोसेक्राइड है, और ये शुगर जो है वो डायरेक्ट जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी डाइसेक्राइड, डाई मीन टू, सेक्राइड मीन शुगर, ठीक है। इसको केमिस्ट्री की गिनती भी कहते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। आई होप परी होगी तुसी या भूल गए होगे, ठीक है। डाइसेक्राइड क्या है कि इसमें दो मोनोसेक्राइड यानी कि दो शुगर के मालिक्यूल होंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल में सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। अब आम एग्जांपल लें तो आप लोग जो दूध वगैरह पीते हैं, ठीक है, जो आप लोग कैंडी वगैरह खाते हैं, आम कर की चीनी ले लें, ठीक है, तो ये है डाइसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड क्या है, इसमें 3 या 10 जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो आप लोग दालें वगैरह खाते हैं ना, ये सारी इसमें आती हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करती हैं, ये बैक्टीरिया को फीड कराती हैं। ये भी आप लोगों को नेक्स्ट जब आप लोग पढ़ेंगे फिर डिटेल से जो है वो समझाऊंगी। पॉलीसेक्राइड क्या है जी, पॉलीसेक्राइड में अब इसमें तो हमने कह दिया ना कि इसमें जो है वो 7 से 8 या 10 तक शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड जो है वो कम्प्लेक्स है, यानी कि 10 से ऊपर होंगे शुगर मालिक्यूल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर। जो ऊपर हम पढ़ के आए ना कार्बोहाइड्रेट की मिसालों में कि राइस, ठीक है, और ब्रेड और पोटैटोस, ये जो है वो पॉलीसेक्राइड में आते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, वीकनेस, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो सुबह रोटी नहीं खाते, ठीक है, खाना नहीं खाते, तो क्या होता है कि हमें वीकनेस हो जाती है। जैसे रमज़ान में आप लोगों ने देखा होगा कि मगरिब से पहले पहले क्या हाल होता है बंदे का, ठीक है, उठा नहीं जा रहा होता, फिर भी इफ्तारी के लिए उठ जाता है। उसके बाद होता है जी लो ब्लड शुगर, ठीक है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। और अगर हाई ब्लड शुगर होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया, इसको याद रखिएगा, रिपोर्ट में लिखा होता है। उसके बाद सीवियर केसेस में कीटोसिस होता है, इसमें जो है वो बॉडी जो है वो फैट ब्रेक करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। इसको भी आगे पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी ना, तब सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद है कि अगर हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि हम मोटे हो जाएंगे, ठीक है। हमें जो है वो डायबिटीज़, शुगर हो सकती है, ठीक है, ख़तरा होता है ना। उसके बाद फैटी लीवर, ठीक है, हाई ट्राइग्लिसराइड। आई होप इतना काफ़ी होगा इंट्रो में।
किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो पूछ लेना आप लोगों ने, ठीक है। चैप्टर है जी लिपिड का। कार्बोहाइड्रेट का आपने ये याद रखना है कि अगर आपको जल्दी एनर्जी चाहिए तो आप लोगों ने मोनोसेक्राइड का इस्तेमाल करना है, अगर थोड़ी लेट एनर्जी चाहिए तो फिर डाइसेक्राइड, और ज़्यादा देर तक एनर्जी चाहिए तो पॉलीसेक्राइड, ठीक है। क्योंकि मोनो में हमने पढ़ा था ना कि वो डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है, और डाइसेक्राइड जो है वो पहले डाइजेस्ट होगी फिर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। चलो लिपिड को स्टार्ट करते हैं। लिपिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर insoluble इन वाटर एंड मेनली फंक्शन एज एनर्जी स्टोरेज एंड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या है कि लिपिड वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती हैं और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसकी मिसाल लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की तो हमने दी थी ना, पेट्रोल की, ठीक है। और जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, हमें चलने के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अब लिपिड्स जो है वो बैटरी समझ लें, ठीक है। जिस तरह हम लोग कहीं पे जाते हैं तो मोबाइल को कम यूज़ करते हैं कि बैटरी जो है वो बच जाए, ये ना हो कि यहीं पे ख़त्म हो जाए, इस तरह लिपिड है। अब लिपिड जो आम रूटीन में हम यूज़ कर रहे होते हैं भाई, ऑयल है, ठीक है, बटर है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिपिड में आती हैं। इसके काम को पढ़ लेते हैं, फंक्शंस को। एनर्जी स्टोरेज का काम करती हैं। फ़ैट में जो है वो एनर्जी ज़्यादा होती है जब हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करते हैं, कार्ब्स कम हो जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी जो है वो फ़ैट को यूज़ करती है, ठीक है। जो बच्चे डाइट कर रहे हैं उनको पता होगा, जो मोटे हो जाते हैं फिर वो खाना कम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका वज़न जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, देख लें। नेक्स्ट है जी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आप लोगों ने फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा सेल और उसके पार्ट्स को, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन, जिसको आउटर लेयर भी कहते हैं, वो लिपिड से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद है जी हार्मोन प्रोडक्शन, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं वो भी लिपिड से बनते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। उसके बाद है जी प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन। फैट जो है वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करता है। और उसके बाद है विटामिन अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मेरे से तो पूछा गया था वैसे, कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन का बताएं, ठीक है। तो जो विटामिन ए, डी, ई और के जो है वो अब्जॉर्ब करने के लिए हमें लिपिड्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई किया गया है इसको 3 ग्रुप में, सिंपल लिपिड में, कंपाउंड लिपिड में और ड्राइव्ड लिपिड में, ठीक है। सिंपल लिपिड में फैट और ऑयल्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑयल है, बटर है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद है जी कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में लिपिड भी होता है और दूसरे मालिक्यूल भी होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से अगर कुछ याद होया आया हो ना तो बताना फिर, ठीक है। मैं भी तो देखूँ फिजियोलॉजी पढ़ी भी है या नहीं। नेक्स्ट है जी ड्राइव्ड लिपिड, और ये इसको कहते हैं मॉडिफाइड लिपिड, ठीक है। इसके एग्जांपल में कोलेस्ट्रोल आ जाता है, और ये हार्मोन्स और वाइल एसिड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी अगर आप लोग जो है वो लिपिड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रोल का लेवल हाई होगा तो हार्ट डिजीज़ का मसला बन जाता है। अच्छा, अगर आप लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रोल का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हार्ट डिजीज़ भी जन्म ले लेती है, ठीक है। अब दिल का मसला बन जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने चिकनाई का इस्तेमाल कम करना है, ठीक है। उसके बाद फैटी लीवर में भी यही कहते हैं, आप मोटे हो जाते हैं फिर भी यही कहते हैं, ठीक है। तो आपने चिकनाई यानी कि लिपिड का इस्तेमाल ज़्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना, क्योंकि कम करते हैं फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाएंगे, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को याद करना है। इंशाल्लाह कल जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे सैटरडे को, और संडे को हम जो है वो लिपिड वाला कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये तकरीबन 1-1.5 वीक में या 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है वो फार्मास्यूटिक का वैसे आप लोगों का लेक्चर होगा, क्योंकि जो आप लोगों के सर हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर भी हैं वो ना बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्म डी की क्लासेस भी लेते हैं तो इस वजह से वो थोड़े से बिजी हैं। इंशाल्लाह वो भी आपका लेक्चर लेंगे। सो फार्मास्यूटिक
माइक्रोबायोलॉजी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो बच्चे आपने पूछ लेना है और लेक्चर ध्यान से सुन लिया करें, बाकी सुन के फीडबैक क्लास में दिया करें। आपके चैप्टर कंप्लीट होते ही ये तीनों बुक्स जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन आप लोगों के प्रॉपर टेस्ट होंगे, जिसमें MCQ भी होंगे और क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी तो सारे जो है वो आपके टेस्ट ले रहे हैं ना, वो तो आपको कुछ कहते भी नहीं हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।